गुड मॉर्निंग टीचर्स। आई होप आप सब रेडी हो आज के सेशन के लिए। एंड कोई बता सकता है आज हम क्यों मिले हैं, किस चीज का सेशन है आज? कोई भी टीचर अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, या आपको स्क्रीन पे कुछ हिंट भी दिखाई दे रही होगी। Steffi, can you wait for 1 minute? ओके अब better है। Yes, now you can start. बताना। ओके सो टीचर्स, आपके पास थोड़ा और टाइम मिल गया सोचने के लिए कि आज कौन से सेशन के लिए हम मिले, क्या सीखने या क्या प्रैक्टिस करने के लिए हम मिले हो। यस मैम, सुनीता मैम या सरोज मैम? हाँ एक्चुअली हम लोग जो है जूम मीटिंग पर स्क्रीन शेयर करेंगे, उसमें हम जैम बोर्ड के बारे में सीखेंगे कि बच्चों को जैम बोर्ड पर हमें कैसे पढ़ाना। Okay, so just a clarification, आज जैम बोर्ड के लिए नहीं, आज हम जूम के अराउंड, हम जूम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं क्लासेस में, तो जूम को हम कैसे यूज करके ऑनलाइन टीचिंग को और बेटर बना सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज का सेशन मेनली कोर जूम के ऊपर है एंड कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आज के सेशन के लिए कि बेटर होगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो या कोई कुछ नोट डाउन करने जैसा हो, आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हो। एंड क्योंकि वर्चुअल हो रहा है, तो अगर आप वीडियो ऑन रख पाओ तो बेटर रहेगा, तो टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा सेशन लेने में। एंड अगर इंटरनेट की वजह से अगर फिर भी पॉसिबल ना होता हो वीडियो ऑन रखना, तो जूम के पास बहुत सारे रिएक्शंस है, थम्स अप, क्लैप्स या हैंड रेज करना अगर कोई क्वेश्चन हो, या अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस। सो आप प्लीज ये सारे रिएक्शंस भी जूम पे यूज करते रहना, ताकि सिर्फ वन वे ना रहे पूरा सेशन, टू वे रहे, मुझे भी समझ आए कि आप सब हो और सुन रहे हो या मेरी बातें सेंस बन रही है, राइट। एंड चैट बॉक्स भी है हमारे पास, आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ ऐड करना हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में, राइट। आई वुड एनकरेज कि सारे टीचर्स सेशन में सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन साथ साथ में पार्टिसिपेट भी करें। एंड चलते हैं कुछ एक बेसिक टिप के लिए। सो हम यूजुअली फोन सीधा रखते हैं, फोन यूज करते तब, लेकिन अगर हम जूम पे जब यूज कर रहे हैं उसको हम अगर रोटेट करें तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। सो फुल स्क्रीन हो जाता है तो स्क्रीन बड़ा हो जाता है, सो हमें ज्यादा चीजें दिख सकती है एंड छोटी छोटी चीजें भी जूम हो जाती है। सो ये एक टिप जो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हो जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हो जूम पे। एंड बिकॉज हमने ऑलरेडी जूम इतना टाइम से हम बच्चों के साथ भी यूज कर ही रहे हैं कुछ बेसिक चीजों के लिए, इसके पहले एक सेशन भी हुआ था कुछ टीचर्स के साथ। सो अगर आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हो कि हाउ कॉन्फिडेंट, कितने कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे हो जूम ऐप के साथ एज अ टीचर। आज आप सब पार्टिसिपेंट बन के ज्वाइन किए हो, लेकिन आप जब क्लास लेते हो, टीचर बन के जब क्लास को चलाते हो जूम पे, सो आप कितने कॉन्फिडेंट हो। 1 इज बिगनर लेवल की अरे मैं तो पहली बार ही जूम यूज कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। और 5 इज एक्सपर्ट लेवल की अरे मुझे कुछ भी बता दो जूम के बारे में, मुझे सब कुछ टिप पे पता है, कोई भी फंक्शन जूम के ऊपर सब मुझे आता है। सो 1 इज कि मैं बहुत नई हूँ इसके बारे में, और 5 इज कि मैं एकदम एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। सो आप चैट बॉक्स पे आए एंड चैट बॉक्स पे शेयर करें कि आप 1 2 3 4 5 जहाँ पे भी हो उस हिसाब से आप शेयर कर सकते हो, ताकि हमें भी अंदाजा है कि हमारा ऑडियंस आज जो जूम यूज कर रहा है कहाँ पे हम है। ओके ग्रेट, टीचर्स शेयर करने लगे हैं। आई एम वेटिंग कि सारे ही टीचर्स जो भी ज्वाइन किए हुए हैं आज सब अपना अपना शेयर करें ऑनेस्टली, ताकि हम ये डिफरेंस भी देखें कि ओके हम अभी कहाँ है, प्रैक्टिस के बाद हम कहाँ है फिर। ओके 1 2 4 के बीच में है कुछ रिस्पॉन्सेज, ग्रेट। ओके सो लेट्स सी कि आज हम कौन सी चीजों का रिवीजन करेंगे जूम के ऊपर। हम देखेंगे कि मीटिंग को शेड्यूल कैसे करते हैं, बच्चों को हम शेयर कैसे करते हैं वो मीटिंग की डिटेल्स, फिर जब हम होस्ट होते हैं टीचर्स जूम के ऊपर तब हम पार्टिसिपेंट्स को कैसे मैनेज करें, चैट बॉक्स के कुछ फंक्शन है, सेटिंग्स कुछ है वो कैसे चेंज करें,
टीचिंग के लिए। एंड जब हम पढ़ा रहे तब स्क्रीन शेयर करना हो या व्हाइट बोर्ड, जैसे ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में होता है, जैसे व्हाइट बोर्ड हम यूज कैसे करें वो हम कुछ चीजें देखेंगे। आज का हमारा फ्लो इस तरीके का कुछ रहेगा। पहला 15 मिनट सिर्फ मैं रिवीजन की तरह रिकैप दूंगी जूम के बारे में कि क्या बेसिक फीचर्स होते हैं जो हम एज टीचर्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में आप सबको अपने फोन से सेम चीजें प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आपके पास ब्रेकआउट रूम्स में अगर हम जाए तो वहाँ पे भी लीडर्स होंगे। एससीएफ से काफी सारे लीडर्स है ही, फैसिलिटेटर्स है ही ज्वाइन किए हुए हैं, सो वो आपको हेल्प करेंगे। एंड एक डिफरेंस है रिकैप सेशन के टाइम पे। रिकैप के टाइम पे आपको सिर्फ नोट्स लेने हैं, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है एंड कुछ नोट डाउन करना और नोट करना है। ये टाइम पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं करने, जो स्टेप्स होंगे वो प्रैक्टिस टाइम पे आपको करने हैं, राइट। एंड लास्ट 10 मिनट्स में हम कोई भी क्वेश्चन और आ रहे हो या कुछ फीडबैक हमारे लिए हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो रेडी टू गो। काफी सारे टीचर्स 4 पे बता रहे थे, तो ग्रेट। अगर वो टीचर्स बता सके कि हम शेड्यूल कर रहे हैं, कितने टाइम से मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं, बच्चों को सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सो दैट जो टीचर्स 1 या 2 पे है उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग आएगी और जो 4 पे है वो भी अपना शेयर कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। सब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको मीटिंग शेड्यूल करनी है। यस मैम। निधि मैम, यस यस, पहले हम शेड्यूल पे जाएंगे। वेरी गुड। सो हम जूम ऐप के अंदर शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, उसमें डेट एडजस्ट करेंगे, अमेजिंग, एडजस्ट करेंगे, टाइम एडजस्ट करेंगे, राइट, उसके बाद डन पे। ग्रेट। सो हम उसके बाद मीटिंग शेड्यूल करने के लिए जो डिटेल्स है, क्या नाम है, सब्जेक्ट डालेंगे, टाइम डेट डालेंगे एंड उसके बाद और भी कुछ ऑप्शन है। अगर सेटिंग चेंज करनी हो, सारे सेटिंग्स होने के बाद डन। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो है पासकोड चेंज करना। तो पासकोड नेसेसरी नहीं है कि हमें चेंज ही करना पड़े, बट जब जैसे यहाँ पे पासकोड क्या है 6PMBV4, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी फील होते हैं याद रखने के लिए। तो दिक्कत कहाँ आती है, जब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और पासकोड बार बार पूछ रहे हैं, टीचर को याद नहीं रहता, आधे बच्चे यूं ही चले जाते हैं, कह रहे खुल नहीं रहा है चलो। तो इसकी जगह अगर आपको चेंज करके कुछ सिंपल सा रखना हो 1 2 3 4 5, ताकि टीचर्स को भी याद रहे, बच्चों को भी याद रहे, कभी भी ज्वाइन करें। तो हम शेड्यूल करते समय ही यहाँ पे क्लिक करके पासकोड चेंज कर सकते हैं। फिर है वेटिंग रूम। आप सब वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे ज्वाइन करने के पहले, वैसे अगर आपको बच्चों को भी वेटिंग रूम में ऐड करना हो ज्वाइन एडमिट होने से पहले। एंड कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस है जो एक इस मैं सारे ऑप्शन सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम वही इंपॉर्टेंट करेंगे जो हमारे क्लास के साथ डायरेक्टली हमें अभी यूजफुल होता। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन बिफोर पोस्ट। अभी कभी कभी होता क्या है कि क्लास के टाइम पे ही हमें ऑफिस में बुलाया है, ऑफिस का काम खत्म होते होते क्लास का टाइम भी हो गया है, तो 5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, राइट। आई होप सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हो रहा होगा वर्चुअल क्लास के साथ। तो अगर हमने ये ऑन रखा हो तो क्लास के टाइम पे अगर 8 बजे का क्लास है, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स आप भी अपना ऑफिस में काम कर रहे हो और आपने लिंक खोले बिना ही बच्चे भी अपना फर्स्ट 5 मिनट्स का ज्वाइन होना स्टार्ट हो गया। सो अगर हम एडवांस ऑप्शन में जाके अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन बिफोर पोस्ट, आप ज्वाइन करने के पहले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने यहाँ ऑन रखा हो तो। एंड फिर सेटिंग्स जो भी रखने हो मीटिंग के सिलेक्ट करके डन। ओके, अब बच्चों के साथ शेयर कैसे किया जाए। हमने मीटिंग तो शेड्यूल कर दिया, लेकिन बच्चों तक भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो कोई टीचर जो नया है जिनको सिर्फ गेस भी करना हो क्योंकि कैसे करते हैं, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें से हम क्या क्लिक करेंगे और बच्चों तक शेयर करेंगे। यस मैम, इनवाइट पे जाएंगे मैम। वेरी गुड, हम इनवाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे इनवाइट पे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ दिखाई देगा, फिर कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे जिससे वो मैसेज कॉपी हो जाएगा और फिर हम पेस्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जहाँ पे सारे बच्चे अवेलेबल है। पेस्ट करके सेंड कर दिया, बच्चों तक पहुंच गया। अब हमारा टाइम हो गया क्लास लेने का। सो हम क्लास के टाइम पे मीटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मीटिंग्स में जाके मीटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड हमारे ऑप्शंस दिखाई देगी। हमने जो शेड्यूल किया है वो मीटिंग दिखाई देगा, बस वहाँ पे जो स्टार्ट बटन दिख रहा है स्टार्ट पे क्लिक करें एंड मीटिंग स्टार्ट हो जाती है।
ग्रेट। सो अब हमने देख लिया कि मीटिंग शेड्यूल और बच्चों के साथ ज्वाइन कैसे करवाए। अब देखते हैं कि हम होस्ट है और पार्टिसिपेंट्स को अगर हमें मैनेज करना है तो यूजुअली हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती है। मधु मैम हैंड रेज कर रहे हैं। मैम आपको कुछ ऐड करना है? ओके। सो क्या कोई बता सकता है कि हमें पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करना है तो पार्टिसिपेंट्स होते कहाँ है अगर हमें मैनेज करना है? हमें पार्टिसिपेंट्स में जाना है, यस, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो मोर, नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे, वहाँ पे मोर ऑप्शन आएगा। पहले हमें पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना है तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन हमारे जूम रूम पे ज्वाइन किए हुए। अगर बच्चे हैं तो सारे बच्चों का नाम आ जाएगा लिस्ट में। एंड अगर जैसे कभी कभी होता है कि इतने सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन किए हुए, समझ नहीं आ रहा है कि किसके बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, सो एक साथ में आप म्यूट ऑल कर सकते हैं। अब म्यूट ऑल में भी दो ऑप्शन है। अगर म्यूट ऑल करके आपको बच्चों को अधिकार रखना है कि वो अपने आप से वापस म्यूट अनम्यूट कर पाए, या वो अधिकार ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम के टाइम पे आपने जूम रूम पे बच्चों को बुलाया है और रूल है कि कोई आवाज नहीं करेगा एंड अगर कोई डाउट हो तो वो हैंड रेज करेगा, अनम्यूट म्यूट ना करे, तो आप ये चीज को एनेबल डिसेबल कर सकते हो, जिससे सिर्फ जब आप अनम्यूट करवाओ तभी ही बच्चे बात कर पाए। राइट, सो ये एक फंक्शन हुआ जब हम पार्टिसिपेंट्स को मैनेज कर पाए। एंड और काफी सारे फंक्शन है। सो हम अगर क्लिक करेंगे पार्टिसिपेंट के नाम पे तो हम इतनी सारी चीजों की सेटिंग्स उनकी चेंज कर सकते हैं। उनको होस्ट बना सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, या उनको वेटिंग रूम में वापस डाल सकते हैं, या इनको जूम रूम से ही निकाल सकते हैं। एक चीज है कि वेटिंग रूम और रिमूव के बीच में डिफरेंस ये है कि वेटिंग रूम में बच्चा वापस आ सकता है सेम कॉल पे, सेम मीटिंग में, लेकिन रिमूव कर दिया हो तो वो सेम मीटिंग में बच्चा वापस ज्वाइन कर ही नहीं सकता सेम टाइम पे। शायद दूसरे दिन की मीटिंग में कर पाएगा लेकिन सेम मीटिंग में नहीं कर पाएगा। सो वेटिंग रूम टेम्पररी और रिमूव करना परमानेंट हुआ। अब देखते हैं चैट बॉक्स। अब हमें यूज करना हो। अभी काफी सारों ने चैट बॉक्स पे रिप्लाई किया। सो चैट बॉक्स के लिए हमें कहाँ जाना होता है? मधु मैम अपने फीचर्स चेक कर रहे हैं सारे अलग अलग रिएक्शन के। yes. कोई टीचर्स चैट बॉक्स के लिए? आप सबने अभी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है ये। हमें 3 डॉट्स जहाँ पे मोर लिखा है, मोर पे जाके ऐसे 3 डॉट पे जाके, राइट, सो मोर पे जाके ऐसा कुछ दिखता है हमें। और यहीं पे जो रिएक्शंस भी है जो मधु मैम ट्राई कर रहे हैं। एंड यस, इस सब में हमें यहाँ पे चैट दिख रहा है। चैट पे क्लिक करेंगे, हमें चैट दिख जाता है, हम टाइप करेंगे और सेंड करेंगे। अब जूम पे ये भी चीज है कि बच्चे आपस में भी बात कर सकते हैं और टीचर को पता भी नहीं चलता प्राइवेट चैट अगर ऑन रखा हो तो। अगर हमें प्राइवेट चैट बंद करना हो तो हमें क्या करना है? सिक्योरिटी में जाना है, इसमें ऐसा कुछ दिखेगा, फिर चैट विथ पार्टिसिपेंट्स, चैट विथ डैश, तो 4 ऑप्शन है। नो वन यानी कोई चैट ऑन नहीं होगा, चैट पूरा बंद। होस्ट ओनली मतलब चैट सिर्फ टीचर के साथ हो पाएगा। टीचर जो होस्ट है, बच्चा सिर्फ टीचर के साथ मैसेज कर पाएगा ऑन जूम। एवरीवन पब्लिकली यानी जो भी मैसेज जाता हो सब लोग सब कुछ देख सकते हैं। और सिर्फ एवरीवन जब होता है तो एवरीवन मतलब पब्लिकली भी मैसेज कर सकते हो जो पूरी क्लास देख सकता है, और प्राइवेट चैट भी आपस में कर सकते हैं। और कुछ बच्चे इस चीज को मिसयूज कर लेते हैं कि क्लास तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन ध्यान देने की जगह अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ प्राइवेट चैट पे बात करने लग जाते हैं। तो ये अगर हमें पता हो कि कहाँ से सेटिंग चेंज करना है तो हम उसे डिसेबल करके सिर्फ बच्चा क्लास में ध्यान दे पाए, क्लास के आंसर्स दे पाए, वैसे चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी में और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मीटिंग को लॉक करना है। ओके, मीटिंग में हमारा रूल है कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद अगर बच्चे आ रहे हो तो हमें नो एंट्री देनी है। जैसे स्कूल में बेल बजने के बाद नो एंट्री होती है, तो हम मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। वेटिंग रूम एनेबल डिसेबल रख सकते हैं। फिर अगर बच्चों को स्क्रीन शेयर करवाना हो तो उसे हम ऑन कर सकते हैं। जैसे बच्चे ने अपने फोन में से कुछ वर्कशीट दिखानी है या कुछ फोटो दिखानी हो काम के रिलेटेड तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर डिसेबल्ड है तो वो नहीं दिखा पाएंगे।
और कुछ फीचर्स है जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टिसिपेंट कर पाएगा या नहीं। फिर जाते हैं मीटिंग सेटिंग में। हमने चैट बॉक्स देखा, हमने सिक्योरिटी देखा, हम देखते हैं मीटिंग सेटिंग में क्या क्या चीजें होती है। तो हम जब क्लास के 30-40 बच्चे एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तब अगर बच्चों ने म्यूट नहीं रखा हो तो बहुत सारे बैकग्राउंड आवाजें आती है सबके घरों की एक साथ में, राइट। तो अगर हम सेटिंग में सबसे पहले ही म्यूट अपॉन एंट्री रखें तो एंट्री के टाइम पे ही बच्चों का म्यूट ऑन रहेगा एंड स्टार्टिंग की जो डिस्टर्बेंसेस होती है वो नहीं आएगी। सेकेंड है प्ले जॉइन एंड लीव साउंड। सो हमने बच्चों को एडमिट तो कर लिया, बच्चे सारे आ भी गए, लेकिन कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हमें पता ही नहीं चलता कि आधे बच्चे कब चले गए, समझ ही नहीं आया, राइट। तो अगर हम ये ऑन रखें सो हर बार जब बच्चा ज्वाइन कर रहा है लीव कर रहा है हमें एक साउंड आएगा, तो हमें अंदाजा आने लगेगा क्योंकि कब कौन से टाइम पे ज्यादा बच्चे छोड़ रहे हैं या क्या रीजन हो सकता है, राइट। सो ये रहे मीटिंग के कुछ सेटिंग्स। अब आते हैं स्क्रीन शेयर या व्हाइट बोर्ड यूज करना। हम आप सब में से जिन लोगों ने भी जूम यूज किया है क्लास के साथ, किसी ने भी अगर शेयर किया है स्क्रीन, कोई बता पाएगा कि क्या रीजन से क्या शेयर करके किस बारे में पढ़ाई हुई है या किस तरीके से आपने यूज किया है स्क्रीन शेयर को? हाँ मैंने किया था। यस मैम। बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे नीचे जैसे ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयर, तो हम यहाँ पे जाके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, राइट। सो स्क्रीन शेयर पे हम शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, हम स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, हम व्हाइट बोर्ड को शेयर कर सकते हैं, एंड अगर हम व्हाइट बोर्ड पे शेयर करें तो ऐसा कुछ हम यूज भी कर सकते हैं उसे। कुछ और एग्जांपल्स देखें कि अगर हम जैसे बोर्ड पे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, वैसे जूम का व्हाइट बोर्ड है जहाँ पे हम अलग अलग कलर्स के साथ अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। अब हमें अगर स्क्रीन फोन के अंदर कोई फोटो है या वीडियो है या कोई फाइल है वो हमें दिखानी है, जैसे अभी हम पीडीएफ टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों के साथ, सबके पास नहीं है टेक्स्ट बुक, सो मे बी हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की कॉपी। उसके लिए क्या करना होता है, स्क्रीन पे क्लिक करें एंड ऑप्शन आएगा आपको कि स्टार्ट करना है तो स्टार्ट नाउ पे दबाना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे दबाओगे तो आपके फोन के स्क्रीन पे जो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोई फाइल ओपन है या सिर्फ फोन का फ्रंट पेज है, वो बच्चों को भी दिखाई देगा। एंड फिर हमें अगर स्टॉप करना है, पढ़ाई हो गई है, तो हमें ये रेड कलर का जो स्टॉप शेयर है वो क्लिक करना है एंड स्टॉप हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन तब हम कुछ एनोटेशंस के फीचर्स भी कर सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट बुक दिखा रहे हैं तो कुछ अंडरलाइन करना है, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और मैथ द फॉलोइंग करना है, या कोई सर्कल का कोई एक्टिविटी हो और बच्चों से करवाना है या खुद से करना हो, दोनों ही एनोटेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनोटेशन में अलग अलग कलर्स है, पेन की साइज क्या रखनी है, फिर एनोटेशंस में जैसे स्पॉटलाइट आपको, मैं जो ये रेड कलर का डॉट है जो पीपीटी पे शेयर हो रहा है वो है स्पॉटलाइट, तो अगर हम स्पॉटलाइट पे क्लिक करें तो आप पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हो उसे। तो ये रहे सारे एनोटेशन के फीचर्स, और इसमें सिर्फ आप एज टीचर नहीं लेकिन बच्चों से भी एनोटेट करवा सकते हो, उनसे अगर आंसर बताना हो कि चलो सर्कल करो कोई आंसर को, वो भी कर सकते हैं। अब हम जब वीडियो शेयर करते हैं तब वीडियो का साउंड भी बच्चों को जाए, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने हैं। जैसे हम फोटो शेयर किया, फोटो शेयर करने में इजी है क्योंकि उसमें साउंड की जरूरत नहीं है, लेकिन वीडियो शेयर करें तब हमें पहला देखना है कि हम अनम्यूट पे है, हमारा माइक ऑन है, फिर मोर पे जाना है और मोर पे एनेबल ओरिजिनल साउंड क्लिक करना है। सो अगर ये ऑन रहे तो हमारे फोन का जो भी म्यूजिक या ऑडियो है वीडियो के साथ वो भी प्ले करना है स्टार्ट होगा। चलो हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे जूम के बारे में, अब थोड़ा सा ओरल टेस्ट लेते हैं कि हमें क्या क्या हमें याद है या क्या क्या हमने अभी सीखा है। तो ओके, फर्स्ट सेंटेंस है कि आई कैन चेंज पासकोड ऑफ द मीटिंग एंड सेट न्यू पासकोड दैट इज सिंपल टू रिमेम्बर। क्या मैं एक नया पासकोड रख सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ हमारे जूम रूम के? ट्रू या फॉल्स? यस यस वेरी गुड। आप चैट बॉक्स पे भी आंसर दे सकते हो या टिक मार्क क्रॉस जो रिएक्शन है या थम्स अप उससे भी आंसर दे सकते हो, राइट? ग्रेट, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि आई विल स्टार्ट अ शेड्यूल मीटिंग बाय क्लिकिंग ऑन न्यू मीटिंग। तो मुझे शेड्यूल करना है मीटिंग को, मैं उसके लिए जाऊंगी न्यू मीटिंग पे, राइट? शेड्यूल करने के लिए न्यू मीटिंग पे जाएंगे, राइट?
स्टार्ट करने के लिए, सॉरी, शेड्यूल मीटिंग जो ऑलरेडी शेड्यूल है उसको स्टार्ट करने के लिए हम न्यू मीटिंग पे जाएंगे, राइट? मीटिंग्स में जाएंगे ना? नहीं, हम तो मीटिंग में जाएंगे, राइट? कोई टीचर ने आपस में आंसर ऑलरेडी दे दिया है, ग्रेट। मैं होस्ट हूँ, जो टीचर होते हैं वो होस्ट होते हैं, सो आई कैन म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप कर सकते हैं अपने अपने तरफ से सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट? यस, वेरी गुड। Again, I am a host and I can rename participants. I cannot rename participants. जो participants है फोन के नाम से ज्वाइन हुए तो फोन का नाम दिखेगा, और मैं रीनेम नहीं कर सकती। ट्रू या फॉल्स? कभी कभी होता है बच्चों ने अपने मम्मी पापा के फोन से ज्वाइन किया है और अपना नाम ही नहीं लिखा है, मम्मी पापा का नाम ही है वहां पे, और मैं एज अ होस्ट इसको रीनेम नहीं कर सकती, इसका नेम चेंज नहीं कर सकती। ट्रू या फॉल्स? ये हुआ फॉल्स, क्योंकि हमारे पास मैनेज करने के लिए, पार्टिसिपेंट्स मैनेज करने के लिए हम उनको रीनेम कर सकते हैं, हम उनका नेम चेंज कर सकते हैं। ग्रेट, ओके। सो अगर हमको चाहिए कि हमें अपडेट मिले जब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं मीटिंग को, और कोई साउंड मिले, उसके लिए हमें क्या सेटिंग चेंज करना होता है ताकि बच्चे जब ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, हमें नोटिफिकेशन या अपडेट या साउंड मिले? यस, साउंड कुछ ऑन करना है तो कहाँ पे जाके करना है? मीटिंग सेटिंग्स में जाके एनेबल प्ले ज्वाइन एंड लीव साउंड। ग्रेट। एंड अगर हमें चाहिए कि बच्चे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मीटिंग एंटर ना कर पाए, वो ज्वाइन नहीं कर पाए 5 या 10 मिनट के बाद, उसके लिए हमें क्या करना होता है? यस, लॉक, मीटिंग को लॉक कर देना है। सिक्योरिटी में जाके एनेबल लॉक मीटिंग। वंडरफुल। एंड ओके, कुछ लास्ट, टीचर के पास ये स्क्रीनशॉट है, ये उनको स्क्रीन पे दिखा के बच्चों के साथ पढ़ाई करवानी है, तो क्या करेंगे हम? तो टीचर क्या कर सकता है? ये स्क्रीनशॉट उनके फोन में है और जूम पे मीटिंग चल रही है, तो स्क्रीनशॉट कैसे दिखा पाएंगे वो? वेरी गुड, स्क्रीन शेयर करके वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। और स्क्रीन शेयर करते समय एनोटेशन की क्या फीचर वो यूज कर सकते हैं? एनोटेशन के फीचर जिससे बच्चे स्क्रीन को भी और ध्यान से या एक्टिविटी ध्यान से कर पाए, उसके लिए क्या फीचर यूज कर सकते हैं? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, प्लेन व्हाइट बोर्ड रहेगा, लेकिन टीचर ऑलरेडी ये शेयर कर रहे हैं, ये जो फोटो है वो ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं अपने फोन पे से, तभी ये एनोटेशन में क्या यूज कर सकते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे भी होता है? हिंट है आपके सामने, जो रेड डॉट जिससे मैं पॉइंट कर रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, वो चीज टीचर भी कर सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पॉटलाइट, जो मैं दिखा रही हूँ, या तो फिर पेंसिल की तरह जो हाईलाइटर आता है, हाईलाइट भी कर सकते हैं, कोई वर्ड को हाईलाइट करना है तो वो हाईलाइट भी कर सकते हैं। ग्रेट, सो हमने ये 4 ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन अभी कर लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, अब आपकी बारी प्रैक्टिस करने की, राइट? सो हम ये कुछ चीजें प्रैक्टिस करेंगे, शेड्यूल कैसे करते हैं, मीटिंग आईडी कैसे एनेबल करते हैं, ये 5 चीजें, और ये और चीजें जिसमें हम स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, उसमें एनोटेट फीचर यूज करना, व्हाइट बोर्ड यूज करना, व्हाइट बोर्ड पे किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसके लिए कुशल, विल वी बी गोइंग इन द ब्रेकआउट रूम्स और सेपरेट? Yes, so I'm just quickly going to check with the facilitators. जो facilitators teachers के साथ है, क्या वो ब्रेकआउट रूम में जाना चाहेंगे तो मैं उनको ब्रेकआउट रूम में न डालूं, या डालें या नहीं, और जो फैसिलिटेटर्स ब्रेकआउट टीचर्स के साथ नहीं है तो उनके स्कूल के टीचर्स को फिर हम सिर्फ ब्रेकआउट रूम में डालें, और शुड वी पुट एवरीवन इन द ब्रेकआउट रूम? So just wanted to quickly learn from the facilitators. Pravina, Joy. Tanya. You can put us in breakout room. Okay, ठीक है। या तो हमारे साथ मैम आप एक बार ज्वाइन कर लेना, कविता मैम, निधि मैम, मतलब वो उन्हीं को डालना, लाइक मेरे स्कूल के टीचर्स।
Great. So there are going to be 3 breakout rooms with 3 facilitators. Just give me a minute. I'm going to make everyone a co-host also at the same time. टीचर्स तब तक जस्ट शेयरिंग आपको क्या क्या चीजें करनी होगी. हमने अभी जो भी अलग अलग फंक्शंस देखे, फीचर्स देखे, कोई टीचर शेड्यूल करेंगे मीटिंग और मीटिंग में जो टॉपिक चेंज करना होता है, डेट करना होता है चेंज, वो करेंगे. ऑल्सो काफी सारे टीचर्स पहले से ही जूम को यूज कर रहे हैं, तो काफी फंक्शंस आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए. आपने अगर कोई फंक्शन नोटिस किया हो कि अरे ये चीज हमने नहीं की है और क्लास में काम आ सकती हो, वैसे कोई फंक्शन हो तो उसकी प्रैक्टिस भी आप आज कर सकते हो. तो जब तक ब्रेकआउट रूम्स बन रहे, कोई टीचर को शेयर करना है कि आपने आप जूम यूज तो कर रहे हो, लेकिन कोई फीचर आपको आज पता चला कि वो ये चीज भी हम यूज कर सकते हैं, कोई टीचर को शेयर करना हो वो चीज. सेटिंग्स तो हमने देखी थी, लेकिन सेटिंग्स का ये काम होता है और क्लास में ये फायदा हो सकता है, ये नहीं पता था पहले. ऐसा कुछ है कोई टीचर के पास कुछ शेयर करने के लिए? इसके बाद हम फिर प्रैक्टिस टाइम पे जा सकते हैं. So I'm assuming कि हम सबने सारे फीचर्स ऑलरेडी यूज कर लिए हैं. So उस हिसाब से अगर आप कुछ शेयर करना हो कि आपके ऑनलाइन क्लासेस में क्या सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है, कि किस चीज से बच्चों को ज्यादा मजा आता है. We are ready to open the breakout rooms any moment. If teachers are ready, everyone is ready. ओके. सो टीचर्स, आपको ब्रेकआउट रूम में जब भेजा जाएगा, आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा. सो आपको स्क्रीन पे जब ज्वाइन ऑप्शन आएगा, आपको ज्वाइन क्लिक करना है एंड आप छोटे छोटे रूम्स में, जूम के रूम्स में पहुंच जाओगे. Great. So I'm opening all the breakout rooms now, everyone. And Joy, Tanya and Pratina, आप breakout rooms में हैं. तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, तो उसको ज्वाइन करें. Please admit Nidhi ma'am. Kushal, if you can admit Nidhi ma'am. Yes, मैंने एडमिट किया निधि मैम को अभी वो ज्वाइन हो रहे हैं. I think हम गलत. Hi Kushal. Yes, Yeah. Pratina. So because so I'm in Bhimnagri with all the teachers. I don't think so. I need to go into a breakout room. That's okay. You can choose then to opt out. Can you open it again? Then I'll select again. Okay. Give me 1 second, everyone. I've opened up a breakout rooms again. Please join once again, and I'll admit the ones who are waiting in the waiting room.
कविता मैम, भूमि मैम, आपके सामने एक ऑप्शन आया होगा ज्वाइन का, आपको वो ज्वाइन करना होगा। थैंक यू। ज्योति मैम, आपके सामने ऑप्शन आया है क्या? सरोज मैम, ज्योति मैम, कविता मैम, आपका आवाज आ रही है हमारी? तभी आपके सामने आ रही है ऑप्शन? हाँ, हाँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। I'll and see if maybe you are able to move yourself also. If not, let me know. I'll move you from room. okay. I can see the breakout room options, so I guess I can. ठीक है, ठीक है। Teachers from the breakout rooms are also leaving, I guess. I don't know. Yeah, it's very Room में strange. ज़्यादा थे. I'll go to the breakout room. I'll have to stay here. आप breakout room में move कर सकते हो, maybe Steffi. I'll stay here to see. अगर मैं भी breakout room में जाऊँगा, तो I won't be able to admit people separately. Nidhi ma'am, can I help you in something? तानिया, इस रूम में कोई क्वेश्चन है अपने को? Are there any questions coming here?
मधु मैम, लाजवंती मैम, कोई क्वेश्चन आप लोगों को? मैम आपने म्यूट कर दिया है खुद को। हाँ मैम, फिर से आ जाओ। मेरे फोन की ना बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए बार बार फोन वो हो रहा है। अच्छा अच्छा। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। स्क्रीन शेयर में नहीं हो पा रहा। जी आप कर पा रहे हो स्क्रीन शेयर मैम? वो चलेगा। बैक टू मीटिंग। क्या करेंगे? Shall Yes. there are team members already around the teachers physically. Okay, fair enough. So, ठीक है. If that's there, then if they want to exit out the breakout rooms, that's okay. Then I think the team members will be the best people to help them. I just wanted to check with the Push Bihar team because I don't think there is anyone with the Push Bihar team. Not sure if there is. मधु मैम वगैरह है ब्रेकआउट रूम में, रूम 3 में, अगर आप वहां पे एक बार चेक कर सको तो. बोर्ड आएगा, यहाँ पे जो शेयर व्हाइट बोर्ड ऑप्शन आएगा उस पे आप क्लिक करोगे, देन आपका स्क्रीन हमारे साथ शेयर हो जाएगा। आप पहले स्क्रीन शेयर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, देन शेयर व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कीजिए, देन आएगा। ठीक है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर फिर से नहीं होता है मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है मैम? ठीक है। मेरे में आ रहा है ये मैसेज की डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर वाला कर रही हूँ बटन, तो स्क्रीन पे एरो पे जा रही है, तो मेरे पास आ रहा है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। ओके कुशल, कुड यू प्लीज हेल्प? मुझे मोबाइल का शायद पता नहीं चल रहा। अलाउ दिस ऐप टू डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ अदर ऐप दैट यू आर यूजिंग, इट मे सुनीता मैम, अलाउ करना है, अलाउ। सुनीता मैम, आपके सामने नीचे में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? कुछ नहीं आ रहा है, ऑप्शन से यही आ रहा है अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप। ये आपके पास जूम की विंडो आ रही है, अपनी ब्लैक कलर की जूम की विंडो? नहीं, तो आप जो अलाउ आ रहा है, अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, उसको अलाउ कर दीजिए। मैंने अलाउ किया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो आप अपनी मेन जूम की विंडो में एक बार चले जाइए। यस, आपकी स्क्रीन आ गई सुनीता मैम। हाँ जी, आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन दिख रही है मुझे, सारे ऐप्स दिख अच्छा, रहे हैं आपके। बैक मैंने बैक करा है तब जाके ये स्क्रीन आई है। could be that's okay। अच्छा, आगे बस तो फिर तो यहीं से गैलरी सब कुछ शेयर कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अब आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ ये आ रही है, उसके साथ आपको व्हाइट बोर्ड कैसे शेयर करके करना है। ठीक है, वो भी करके देखती हूँ अभी। जी जी। वापस जाने के लिए क्या करूँ मैं? वापस जूम आप पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे भी जूम आप है। ठीक, हाँ। वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया से आपने इसको लैंडस्केप मोड में कर लिया है, हॉरिजॉन्टल मोड में। आपकी स्क्रीन एकदम बढ़िया बड़ी बड़ी दिख रही है, बहुत अच्छे से। अच्छा, मेरे पास अभी ऑप्शन आ रहा है स्टॉप शेयर। नहीं, अभी आप व्हाइट बोर्ड जब मोर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, शायद वहां पे आएगा आपका। वहाँ पर आ रहा है चैट मीटिंग सेटिंग। नहीं, आई थिंक क्योंकि आपको स्टॉप शेयर करके वापस स्क्रीन शेयर पे क्लिक करना होगा मैम।
क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करते हैं ना तो ऑप्शन आता है कि आपको स्क्रीन शेयर करनी है या व्हाइट बोर्ड शेयर करना है, दोनों अलग अलग है। अभी जो आपने ठीक है, तो स्क्रीन शेयर अभी पे मैं किया इसको हुआ है स्टॉप, जी, इसको स्टॉप करके फिर व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करना होगा। ठीक है मैं करके देखती हाँ, तो अभी आपके पास वापस जो ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे में, स्क्रीन शेयर या Share न्यू क्या? स्क्रीन, उसमें क्लिक करेंगे तो देखिए व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ एक ऑप्शन आएगा। स्क्रीन पे शेयर करने के बाद तो ये आ रहा है कि स्टार्ट नाउ। हाँ, क्योंकि आपने स्क्रीन, जब आपने नीचे ग्रीन वाले बटन दबाया तो उसमें कुछ ऑप्शंस आए होंगे, राइट? हाँ जी, उसमें आया स्क्रीन लिखा। अच्छा हाँ ठीक है सॉरी, नीचे है शेयर व्हाइट बोर्ड। ठीक है दैट्स ओके, दैट्स ओके। ठीक है। जी बिल्कुल, यस परफेक्ट। तब उसमें देखिए अलग अलग कलर्स भी आएंगे आपके पास नीचे में, आप अलग अलग कलर्स, उसमें हाइलाइटर का ऑप्शन आएगा, वो देख सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। हाइलाइटर का ऑप्शन कौन सा? हाँ ये। हाँ, ये हाइलाइटर वाला। सो अगर अगर हम ये हाइलाइटर वाला नॉर्मली हम यूज करते हैं स्क्रीन शेयर में, ठीक है? ठीक। स्क्रीन शेयर के टाइम ये आपने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, तो अगर आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं या इसमें आप मैथ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका सॉल्विंग का कोई ऑप्शन है, कोई पिक्चर का चीज है जिसको ड्रॉ करके दिखाना है जैसे आप बोर्ड पे दिखाते हैं, तो उस चीज को आप इस पे अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हैं। इस टाइप से ना। हाँ, ये इस व्हाइट बोर्ड को यूज करने के लिए जो की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैम, वो ये जानना कि आप क्या चीज करना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे हम क्लास में एंटर होते हैं फिजिकल क्लासरूम में, तो सामने ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड होता है, तो हमें पता है कि हम क्या लिखने वाले हैं, क्या हम क्वेश्चंस लिखने वाले हैं या क्या चीज करने वाले हैं, तो वो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली हम क्या ड्रॉ करके दिखाने वाले हैं। तो शायद इस पे आप सारे क्वेश्चंस ना लिख पाओ, लेकिन आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो उसको। मैम आप कुछ ट्राई करना चाहोगे कोई भी चीज पढ़ाने के लिए? मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ अभी। अभी तो मेरे फोन की बैटरी इज गोइंग टू डाई। ठीक है मैम, ठीक है। आप और कोई ठीक है, मैं फीचर प्रैक्टिस करना? करूंगी। नहीं, मैं जी जी प्रैक्टिस करूंगी, फिर हाँ, उसके बाद फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन आई विल शेयर विद यू। डेफिनेटली मैम। थैंक यू मैम। सीमा मैम भी ज्वाइन कर चुके हैं। सीमा मैम आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहोगे? सीमा मैम आप स्क्रीन शेयर करके कुछ करना चाहोगे या फिर और कोई फीचर में आपको डाउट है, आप प्रैक्टिस करना चाहोगे? सीमा मैम आप म्यूट, हाँ अनम्यूट कर दिया। हेलो मैम। मैम सुनाई नहीं दे रहा है आपकी आवाज। हाँ जी सर, मैं कहती हूँ मैम अभी वॉशरूम गई हैं, अभी आ रहे 2 मिनट में। अच्छा अच्छा ठीक है। शीलम आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? शीलम और आशीष आप दोनों, आप और कुछ फीचर ट्राई करना चाहोगे? शीलम आपको आवाज आ रही है क्या जॉय की? हाँ 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 आ रही है। थोड़ा सोच रहे थे हम कि और क्या। हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर करके देखना चाहोगे कि क्या चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोल दो। प्ले प्ले साउंड का वो देखना चाह रही थी मैं कहाँ से।
चलिए आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिल पा रहा है? क्या हम अपने दोस्तों को फोन कर पाए? हम लोगों को फोन करते क्या है? किसने करना है फिर? यस, इंडो रीडो क्या चीज है ये? बहुत सही से दिख रहा है शिलम आपका। ये आपका व्हाइट बोर्ड है जो आपने शेयर किया है? हाँ हाँ वेरी नाइस। तो आपका एरो दिख रहा है जो आपने बनाया है व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से। हाँ। तो ये सीएम शायद पूछ रही थी कि अंडू और रीडू क्या है। ओके। यहाँ पे ना सो अंडू का मतलब है कि जो भी चीज आपने अभी अभी कर दी है, अगर आपने गलती से हाईलाइट कर दिया है किसी चीज को, तो अब कैसे उसको अंडू करे, यानी अगर आपने ये रेड गलती से कर दिया है तो अब इसको करने के बाद अंडू दबाइए एक बार, ऑप्शन अंडू पे क्लिक कीजिए, देखिए ये चला जाएगा। यस, रीडो वापस। जैसे हम ड्राइंग बनाएंगे फिर कैसे बनाएंगे, कौन से फीचर से? जैसे हम ड्राइंग बनाएंगे, कोई चित्र बना रहे हैं हम, जैसे पेंसिल से ही बनेगा ड्राइंग? यस, आपके इस पेन से बनेगा। हम मतलब अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। हमारा कोई सवाल कैसे साथी से है तो हम साथी से भी क्या अंजलि आप अपने आप को रीनेम कर पाओगे? बच्चा आप अपने आप को रीनेम करो, नीचे पार्टिसिपेट का बना हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे। आपको कौन कौन से फंक्शंस दिख रहे हैं वहां पे नीचे में फिल्म? कल की क्लास आपको समझ में आएगी? कोई सवाल है आपका कल की क्लास? हेलो जॉय, हाँ, मैं कॉलेज में मैसेज डालती हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी आ रहे हैं और हम जल्दी चाहते हैं। अच्छा सीलम, आई नो कि आप यहाँ से कर रहे हो, लैपटॉप से ही कर रहे हो, राइट? अच्छा, तो आप एक बार अगर स्क्रीन शेयरिंग करना स्टॉप करोगे और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको जो भी फीचर लैपटॉप से प्रैक्टिस करने हैं मुझे बताओ, देन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन अभी? सीलम, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ऊपर आप जब देख पा रहे हो कि वहां पे एक सिलेक्ट ऑप्शन होगा, टेक्स्ट ऑप्शन होगा, ड्रॉ, स्टैम्प, स्पॉटलाइट, इरेजर, ऐसा सब कुछ होगा। आपको कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रहा था शीलम? ये पेंसिल है ना जो यहाँ, आप कहाँ से लेके आए इसको? अच्छा अच्छा, सो पेंसिल वाला ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा था, तो मैं इसको ड्रॉ वाले ऑप्शन से अगर मैं क्लिक करूं, वो डिफरेंट तरीके के चीजें आ जाएंगे। एक छोटा सा लाइन वाला आएगा, कर्व लाइन वाला आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। और मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे करके लिख भी सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ। ये वाला चीज थैंक यू मीनाक्षी, आपको मुझे याद दिलाया कि मैंने हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आज का जो एक हमारा के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, हाउ, तो आज हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में।
शीलम आप एक बारी अपने से प्रैक्टिस करो, देन मैं आपके पास 2 मिनट के बाद आता हूँ। सीमा मैम, आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहोगे? आप कॉल पे हो अभी? अच्छा, सीमा मैम आप अगर यहाँ पे हो तो आप मुझे कोई भी साइन दे के मुझे रिप्लाई दे सकते हो, क्योंकि आप म्यूट पे हो। शीलम आप फिर से स्क्रीन शेयर करके करना चाहोगे प्रैक्टिस? यस पार्वती कैसे हो? अच्छा, कर दो बच्चे अपने आप को। सीमा मैम अगर आप थम्स अप दिए हो, आप कुछ फीचर्स प्रैक्टिस करना चाहोगे अभी? जो ही मैंने है ना इनके साथ प्रैक्टिस करी, बीच में मेरा फोन हैंग हो रहा था, बार बार अच्छा चल नहीं रहा अच्छा, था। जी, और इनके साथ करी मैंने प्रैक्टिस, जो अभी बोल रहे थे ना, जी जी जी, ठीक है कर ली मैंने। थैंक यू। इसके साथ ज्वाइन कर दी बार बार ना। जी जी जी, शीलम आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहोगे? नहीं करना, अभी नहीं करना चाहती मैं, तब तक मैं सोचती ठीक है हूँ। ठीक है। हम लोगों को हाँ शीलम, जैसे आपने मुझे वो दिखाया था ना स्क्रीन से में डॉग्स दिखाया था ना आपने, कैसे करते गए हाँ हम, हाँ हाँ, आप मुझे भी शेयर कर सकते हो। आप एक बारी अपना स्क्रीन शेयर करके आपके सामने जो आ रहा है एक फोटो लेके मोबाइल में मुझे व्हाट्सएप करो, देन मैं आपके फोटो के हिसाब से आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शंस वाला ऑप्शन है ना, वो मुझे स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो आप स्क्रीन शेयर करो व्हाइट बोर्ड का, और एक मेन स्क्रीन का फोटो लेके मुझे व्हाट्सएप पे करो, ठीक है? देन मैं आपको ऑप्शन के बाद ऑप्शन बताता जाऊँ। हाँ शीलम, तो यहाँ पे देखो तुम कुछ भी एनोटेट कर सकते हो, राइट? 2 3 23 प्लस 52 ऐसा करके लिखो। हाँ
डेस्कटॉप पे अगर मैं रख लेती हूँ Okay, welcome back to the main room सारे टीचर्स को। अगर कोई टीचर्स गलती से लीव कर गए थे रूम, ब्रेकआउट रूम लीव करने की जगह मेन रूम, और अगर वो आपके आसपास हो तो आप उनको वापस जूम लिंक ज्वाइन करवा सकते हो। हमारे ना सेक्टर 5 में बैठी हुई है, नेट की प्रॉब्लम हो रही है बेटे। ठीक है, कोई बात नहीं, बस अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको वापस 1 से लेके 5 तक बताना हो कि अभी आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ जूम यूज करना क्लास के लिए, अगर कुछ इम्प्रूव हुआ है 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 या भी उतना ही है, और आपको क्या हेल्प चाहिए होगी और आगे बढ़ने के लिए, 5 लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने के लिए। तो सारे टीचर्स वापस चैट बॉक्स पे आके प्रैक्टिस टाइम के बाद आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आपको शायद सारे टीचर्स प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन जितने भी भीमनगरी के सारे टीचर्स 4 पे है। ग्रेट, मैम 4 पे है, सीमा मैम और सुनीता मैम को भी हो रहा है। ओके, तो 2 टीचर्स 2 टीचर्स आर एट 4, आपका भी 4। सो अगर आपके सेम स्कूल में से कोई टीचर 2 पे है एंड कोई दूसरे टीचर 4 पे है, सो आप वो चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि आप किस टीचर को क्लास स्कूल के अंदर हेल्प कर सकते हो या किस टीचर से आप हेल्प मांग सकते हो जो ऑलरेडी 4 या एक्सपर्ट लेवल पे प्रैक्टिस पहुंच गई है उनकी जूम यूज करने की। ओके, सो काफी सारे टीचर्स अराउंड 2 and 4 है। ग्रेट, आई एम श्योर हम हर रोज जब प्रैक्टिस करेंगे हमारे क्लासेस के साथ तो ये और आगे बेटर होता जाएगा। एंड कोई क्वेश्चंस कोई टीचर्स को while practicing the app, कि हम प्रैक्टिस करते करते ये कुछ और दिक्कत आए जो हमें नहीं समझ आए क्या करना है, या कोई और चीज जाननी हो जो आज हमने बात नहीं की थी। 5 सेकेंड्स के लिए हम वेट करेंगे, इसके बाद मैं ये समझूंगी कि सारे टीचर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। Did the facilitators have any question in the space that they were coordinating, whether in the breakout room or offline? Tanya, you were having this question. Was that then solved with the screen sharing, with the sharing the link thing? We can take that later on, maybe that is not resolved. So teachers, एक फीडबैक फॉर्म है आज के सेशन के बारे में, किस तरीके से आपको लगा, ये सेशन कैसा था, आपने क्या सीखा इसके बारे में। एंड मेन पर्पस ये फीडबैक फॉर्म का इसलिए है ताकि हम जो ये टाइप के सेशंस ले रहे हैं हमें पता चले कि ऑडियंस की तरफ से हम हमारा पूरा 1 आवर का जो सेशन था वो कैसा था, नेक्स्ट टाइम हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि और इफेक्टिव और बेटर हम बन सकते हैं। राइट, सो कुशल सर चैट बॉक्स पे एक लिंक शेयर कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। सो लिंक आप वो क्लिक करें, जैसे आप लिंक क्लिक करोगे फॉर्म दिखाई देगा, उस पर आपको टाइप करना है और एंड में सबमिट करना है। If you can share this
form on the chat also, like WhatsApp group also. That would be great. Sure. Stephanie, do you want to do it quickly? It's giving a time here. Sharing on the chat box, right? Chat box में है, हम उसको copy करके WhatsApp हाँ, में. copy कर लिया. Thank you. It's there on the SCX Amechara group. Facilitators, you can take it forward from there. Thank you. Great. So I think if there are no more questions coming, then maybe we can disperse for today. Just leaving that this last minute space for facilitators to see if there are any burning questions they learned from teachers and if there are anything that they are seeing. या मेरे ग्रुप में वो व्हाइट बोर्ड के डिफरेंट ऑप्शंस में थोड़े कंफ्यूजन आ रहे थे एंड आल्सो व्हेन दे आर शेयरिंग द स्क्रीन देन शेयरिंग स्क्रीन पे शेयर द स्क्रीन शेयर द व्हाइट बोर्ड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस सो वहाँ पे भी टीचर स्टक थे कि व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर कि जैसे कि व्हाइट स्क्रीन हमारा व्हाइट बोर्ड शेयर हो या फिर स्क्रीन शेयर हो एंड ऑल सो व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस रिगार्डिंग दैट टीचर्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड. Makes sense. Thank you. Thank you. I think this is a question which this is a query that I saw in the group as well. So one thing that teachers you will have to notice कि जब आपको पिक्चर और वीडियो शेयर करना है तब आप शेयर स्क्रीन करेंगे. जब आप न्यू शेयर पे दबाते हैं तो आपका कपल ऑफ ऑप्शंस आते हैं. So it's only when you want to share a picture or share a video तब आप शेयर स्क्रीन करेंगे. लेकिन अगर आपको खुद से ड्रॉ करके कोई चीज दिखानी है और कोई चीज शेयर करनी है बच्चों के साथ कोई कैलकुलेशन हो या कोई पिक्चर ड्रॉ करना है इन दैट केस यू हैव टू शेयर व्हाइट बोर्ड नॉट द शेयर स्क्रीन. So that was one confusion that I saw teachers were having in the breakout room as well. So wanted to clear that out. Great. Okay, then everyone we can disperse for today. If there are any other questions, facilitators, please do let me know and we'll connect after the session to understand how this could have been better as well. Thank you, Kushal. Thank you, Steffi. Thank you, Lasbanti ma'am, Seema ma'am, Madhu ma'am.